वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क बताने वाला हूं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही मस्ट है। अगर आप किसी से मदद मांगते हैं या कोई आपकी मदद करता है तो उस मदद के बाद, हेल्प के बाद हम इंस्टेंटली बोलते हैं थैंक्स। हम जानते हैं कि थैंक्स बोला जाता है, थैंक यू बोला जाता है, थैंक्स अलॉट बोला जाता है, थैंक्स फॉर योर हेल्प बोला जाता है। इन सभी चीज़ों को हमने पिछली वीडियोस में, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के वीडियो में हमने इसको बताया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि और कैसे, किन किन टाइप्स से हम लोगों का आभार व्यक्त कर सकते हैं थैंक्स के जगह पे, हम और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आज हम आपको यही सिखाएंगे और आज के बाद आप एक अलग लेवल से लोगों को थैंक्स एक्सप्रेस कर सकेंगे। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए आज हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्या है टॉपिक, क्या हमारा अदर वेज टू से थैंक्स। दूसरा वह कौन सा तरीका है, इफेक्टिव मेथड्स, विच इफेक्टिव मेथड इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ फॉर टू एक्सप्रेस अ थैंक्स इन अदर वेज। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बात करेंगे पहले टॉपिक की, तो है आई डोंट नो व्हाट टू से। आई डोंट नो व्हाट टू से। इसका मतलब होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। चलिए हम आपको इसको समझा देते हैं कैसे, क्या सिचुएशन होती है। हमने लिखा आई डोंट नो व्हाट टू से। देखिए, जब कोई हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान कर देता है, जब हम दूसरे के कृतज्ञ हो जाते हैं, उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। इसका मतलब यही है कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं। आई डोंट नो व्हाट टू से। ओके, इस तरीके से आप बोल के क्या कर सकते हैं, दूसरे को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला हमारा तरीका है, हम कह सकते हैं आई हम्बली थैंक यू। आई हम्बली थैंक यू मतलब होता है मैं विनम्र रूप से धन्यवाद करता हूं। ओके, दूसरी पॉइंट क्या है हमारी, हम कह सकते हैं आई हम्बली थैंक यू। मैं आपके किए हुए कार्यों का बहुत ही विनम्रता पूर्वक मतलब धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। यू हैव डन अ वेरी ग्रेट वर्क टुवर्ड्स मी, सो आई एम हम्बली थैंक यू। आई हम्बली थैंक यू, मैं आपका बहुत ही विनम्र रूप से धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके से जब आप बोलेंगे ना लोगों के सामने, तो लगेगा कि यस, ही हैज समथिंग स्पेशल नॉलेज अबाउट टू एक्सप्रेस द थैंक्स टुवर्ड्स the another person. Don't like to use that kind of word regularly because you have learned it from the beginning of your childhood and nowadays still. आप शुरू से लेकर आज तक यही बोलते आ रहे हैं, बट
फ्रॉम टुडे आई विल हैव टू डिलीट इट। हमें इसको नहीं बोलना है, हम ऐसा बोलेंगे बिकॉज वी हैव टू प्रूव आवर सुपेरिटी इन द सोसाइटी। हमें अपने अच्छाई को समाज में दिखाना है, अपने नॉलेज को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है कि आई हैव सम गुड नॉलेज अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, आई विल स्पीक इन अनदर वे। मुझे पास अच्छा जानकारी है, मैं अच्छा सीख रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा, इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ों को यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला है, हम कह सकते हैं इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। देखिए ये क्या है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू का मतलब मैं आपका आभारी हूं। आभारी हूं मतलब कि मैं आपके किए हुए एहसान का कीमत नहीं चुका सकता हूं। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हम कह सकते हैं इट वाज सो अविशम ऑफ यू। ये तो देखिए क्या है, इट वॉज सो अविशम ऑफ यू, ये तो आपकी महानता है। ठीक है, आप मुझे मेरी आपने मदद की, ये तो आपकी महानता है। देखिए जब हम किसी को अच्छे से वर्ड्स डिलीवर करेंगे, सही तरीके से उसके साथ पेश आएंगे, वेन एवर यू गिव अ वैलिड पॉइंट पीपल ऑलवेज रेस्पेक्ट यू। जब आप सही तरीके से बात करोगे, सिस्टमेटिक वे में किसी से बिहेव करोगे, तो आपके एजुकेटेड होने का वह एक रिजल्ट होगा। आप खुद उनके नज़र में एक अच्छा अपना इंप्रेशन पुट अप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले तरीके पे। अगला मेथड्स क्या है, कैसे यूज करें कि हम लोग और बेटर यूज कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं यू हैव माई ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इसका मतलब होता है मैं आपका एहसानमंद हूं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, यू हैव माई ग्रेटिट्यूड, मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूं। जिया जो आपने मेरे साथ एहसान किया है, मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं इसको कभी भी भूल नहीं सकता। यह तो मेरी कृतज्ञता है। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञ होना, किसी के अधीन मान लेना कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत बड़ी हेल्प की है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। आप कह सकते हो आई डोंट नो व्हाट टू से, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। आई हम्बली थैंक यू, मैं आपका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके किए हुए एहसान का शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। इट वॉज सो अविशम ऑफ यू, ये तो आपकी महानता है। यू हैव माई ग्रेटिट्यूड, मैं आपका एहसानमंद हूँ। इस तरीके से करके आप थैंक्स व्यक्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मेथड्स, अगले तरीके को देखते हैं कि और कौन कौन से वे में हम थैंक्स बोल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट है 6, it was very kind of you। कोई कहता है ना कि यार तुम तो मतलब ये तो आपकी अच्छाई थी। जब हम कोई हमारे ऊपर कोई अच्छा काम कर देता है या कोई हमारी हेल्प करता है
तो उसके बाद जब हम उससे कभी दूसरे के सामने कहना होता है कि यार वो तो उसकी अच्छाई थी, उसने मेरे साथ सपोर्ट किया, तो हम थैंक यू की जगह पे ये भी कह सकते हैं इट वॉज अ वेरी काइंड ऑफ यू। ये तो आपकी अच्छाई थी या था, ये तो आपकी अच्छाई था। चलिए अब हम और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर एवरीथिंग। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद सभी तरह के मदद के लिए, सभी तरह के मदद के लिए। ओके, देखिए हमने आपको 7 मेथड्स बता दिया कि किस तरीके से आप दूसरे को थैंक्स बोल सकते हो, या जब आप पे कोई लगे कि यार मेरे साथ इसने अच्छा किया, ही हैज डन समथिंग स्पेशल विथ मी, देन यू कैन यूज ऑल दैट काइंड ऑफ वेज टू एक्सप्रेस योर थैंक्स। अब बात करते हैं, हम कह सकते हैं, हम और ये भी कह सकते हैं थैंक्स ए बंच, इसका मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसका सेंस क्या होता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं रह गया आपको शुक्रगुजार व्यक्त करने के लिए, तो हम कह सकते हैं थैंक्स ए बंच। अब हम बात करेंगे, हम ये भी कह सकते हैं आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। क्या है, आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। वार्मली मतलब क्या होता है, वार्मली मतलब होता है तहे दिल से, या मतलब बहुत ही ज्यादा उत्साह से। हम कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हो मैं आपको पूरे मन से धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आई थैंक यू मोस्ट वार्मली। ओके, अभी यहां हमने आपको 9 मेथड्स बता दिए कि आप कैसे हाउ टू एक्सप्रेस अ थैंक्स, हाउ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग इन द प्लेस ऑफ थैंक्स टू अदर्स पीपुल, टू द दैट्स पीपुल हु हैज हेल्प्ड यू इन योर बैड डेज। उन लोगों को कैसे आप थैंक्स बोल सकते हो जो लोग आपके गलत समय में, आपके खराब दिन में आपका साथ देते हैं। इन सभी से ये पता चलता है कि हाउ मच यू आर सिविलाइज्ड। इन सभी का जब प्रोनाउंसिएशन करोगे, यूज करोगे ना, तो लगेगा यार ये व्यक्ति बहुत ही सभ्य है, इसके अंदर ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। और जिसके अंदर इंसानियत होता है वह जीवन में हमेशा ही बड़ा मुकाम हासिल करता है। Then everybody should try to being a good humble person। विनम्र व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लास्ट जो है हमारा, हम कह सकते हैं if anyone deserve thanks it's you। देखिए, ये देखिए कितनी बहुत ही अच्छी लाइन है। हम कह सकते हैं इफ एनीवन डिजर्व थैंक्स इट्स यू। अगर कोई धन्यवाद को पाने लायक है या सम्मान करने योग्य है तो वो आप हैं। क्या होगा इसका मतलब, यदि कोई सम्मान पाने लायक है तो वह आप हो।
वह आप हो। इस तरीके से करके आप अपने जीवन में कहीं भी बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन एक्सप्रेस अ थैंक्स टू अदर पीपल इन योर एंटायर लाइफ। आई विल कम बैक वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर टू हेल्प यू। और एक खास बात, अगर आप यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पे नए यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियोस जो हमारे द्वारा लोड होगा वह आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।